ट्रांसलेशन लेवल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। फोर्थ पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ GCN4 mRNA इन रेस्पॉन्स टू अमाइनो एसिड स्टारवेशन। GCN4 क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, GCN4 एक प्रोटीन है जो कि एक्टिवेटर की तरह काम आती है, और ये अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस से रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स की जीन के लिए एक्टिवेटर की तरह काम आती है। यानी कि अगर अमीनो एसिड स्टारवेशन हो तो GCN4 का ट्रांसलेशन ज़्यादा होना चाहिए ताकि अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस को बढ़ाया जा सके। ये हम ईस्ट में रेगुलेशन का एग्जांपल देख रहे हैं, विच इज़ एन यूनिक एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन बाय UORF। UORF के बारे में मैंने पहले भी बात की थी जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। UORF का मतलब है अपस्ट्रीम ORF। यूकैरियोट्स में अपस्ट्रीम ORF जो है वो ट्रांसलेशन के रेगुलेशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं। हमने ये भी बात की थी कि mRNA जो है उसमें मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, फर्स्ट AUG जो होता है वो एज ए स्टार्ट कोडोन काम आता है मेन ORF के लिए, लेकिन कुछ जीन्स हैं जिनमें कि mRNA में अपस्ट्रीम ORF प्रेजेंट होते हैं। ये ORF जो होते हैं ये छोटे छोटे ORF होते हैं, यानी कि ये लगभग 8 से 10 अमाइनो एसिड के लिए इनके अंदर कोडोन होते हैं। इनमें स्टार्ट और स्टॉप कोडोन होगा, मतलब जब भी इनका ट्रांसलेशन शुरू होगा तो राइबोसोम यहाँ पर बाइंड होगा और स्टॉप कोडोन आते ही राइबोसोम डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये GCN4 का mRNA मैंने शो किया है। GCN4 के mRNA में 1 2 3 4 UORF प्रेजेंट है, मतलब 4 अपस्ट्रीम ORF प्रेजेंट है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस रहता है, एक लार्ज गैप रहता है। उस गैप के बाद जो है GCN4 प्रोटीन को कोड करने वाला जो ORF है, मेन ORF यहाँ पर GCN4 प्रोटीन के लिए, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो UORF1 है ये एक यूनिक सीक्वेंस है। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक बार मैं उसको पढ़ देता हूँ पहले। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कैन नॉट डिसोशिएट फ्रॉम mRNA आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट, यानी कि UORF को ट्रांसलेट करने के बाद राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट जो है, क्योंकि स्टॉप कोडोन आते ही क्या होगा, जो ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशिएट होगा, लार्ज सब यूनिट हट जाएगी, टर्मिनेशन फैक्टर वगैरह सारे हट जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ यूनिक सीक्वेंस है जिसके कारण स्मॉल सब यूनिट जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, और स्मॉल सब यूनिट को अगर TC मिल जाए, मतलब टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी मैंने बात की थी पहले। टर्नरी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, टर्नरी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा, एक तो MET tRNA IMET, यानी कि इनिशिएटर tRNA मीथेनिन के साथ होगा, प्लस EIF2 यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस GTP। ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा बना हुआ है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करता है, ये इनिशिएटर tRNA को EIF2 की हेल्प से स्मॉल राइबोसोम के सब यूनिट में P साइट पर लोड करवाया जाता है और ट्रांसलेशन इनिशिएशन हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आगे बढ़ रही है, और UORF में यूनिक प्रॉपर्टी है, इस कारण से स्मॉल सब यूनिट डिसोशिएट नहीं हुई, वो आगे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर अगर टर्नरी कॉम्प्लेक्स एक्सेस में होगा तो वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स उस राइबोसोम को आराम से मिल जाएगा और वो UORF1 को कोड करना शुरू कर देगा। और UORF1 अगर कोड हुआ तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट डिसोशिएट हो जाएगी, मतलब GCN4 तक राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट नहीं पहुंचेगी। यानी कि जब अमाइनो एसिड एक्सेस में होंगे तो GCN4 एक्टिवेटर प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होगा। बाई चांस मान लो टर्नरी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाया और राइबोसोम आगे बढ़ गया तो UORF3 प्रेजेंट है, यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। मान लो यहाँ पर भी नहीं हुआ तो UORF4 पर राइबोसोम पहुँच गया तो इसका ट्रांसलेशन हुआ तो टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली UORF2 या 3 या 4 तक आते आते राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट डिसोशिएट हो जाएगी और GCN4 ORF तक नहीं पहुंच पाएगी, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। यानी कि अमाइनो एसिड जब एक्सेस में है या अमाइनो एसिड प्रेजेंट, देन ट्रांसलेशन ऑफ UORF2 और 3 और 4 will be initiated and ribosome will be dissociated at termination codon। फिर केस सेकंड हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि जिस टाइम पर अमाइनो एसिड स्टार्वेशन होगी,
अब सिचुएशन हमें यही ध्यान में रखनी है वापस से कि यू राइबोसोम, क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, कोई इंटरनल राइबोसोम बाइंडिंग साइट तो होती नहीं है प्रोकैरियोट्स की तरह। जैसे प्रोकैरियोट्स में तो आरबीएस होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम सीधा ओआरएफ के आगे जाकर बैठ जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में तो ऐसा होगा नहीं। तो राइबोसोम यही 4F कॉम्प्लेक्स बनेगा। 4F कॉम्प्लेक्स जो है उस 4F कॉम्प्लेक्स पर स्मॉल सबयूनिट आकर बाइंड होगी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा। और अब जब अमाइनो एसिड स्टार्वेशन होगा तो अमाइनो एसिड स्टार्वेशन के अंदर क्या होगा कि राइबोसोम यहाँ बाइंड हुआ, मान लो UORF1 को कोड करना शुरू किया और फिर वो इसका टर्मिनेशन कोडोन आया, प्रोटीन चेन जो है वो टर्मिनेट हो गई है, स्मॉल सब यूनिट फिर भी अलग नहीं हुई, वो आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन अमाइनो एसिड स्टार्वेशन कंडीशन के दौरान एक EIF2 काइनेज जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और वो EIF2 की अवेलेबिलिटी को कम करवा देता है, जिससे कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स की अवेलेबिलिटी रेयर हो जाती है। अमाइनो एसिड ऑलरेडी कम है तो अमाइनो मीथेनिन चार्ज टीआरएनए भी रेयर हो जाएंगे। ऊपर से EIF2 अल्फा जो है वो GCN2 एक रेगुलेटर प्रोटीन होती है, वो EIF2 अल्फा काइनेज को एक्टिवेट करवाकर टर्नरी कॉम्प्लेक्स की अवेलेबिलिटी को करवा देती है कम। तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स की अवेलेबिलिटी जो है वो रेयर हो गई, तो उस कंडीशन में जो स्मॉल सब यूनिट है उसके UORF2, 3 और 4 पर मिलने के चांस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि UORF2, 3 और 4 जो है वो UORF1 के बिल्कुल पास में ही होते हैं, यानी कि स्मॉल सब यूनिट इनको बहुत जल्दी क्रॉस कर सकती है। लेकिन ये वाला पार्ट दूर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करने में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को लगेगा टाइम ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसके पास टर्नरी कॉम्प्लेक्स को उसके साथ बाइंड होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, तो रेयर होते हुए भी शायद टर्नरी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ आकर बाइंड हो जाएगा और वो GCN4 के ORF वाले स्टार्ट कोडोन तक जैसे ही पहुँचेगा ट्रांसलेशन वहाँ पर शुरू करवा देगा। तो इस कंडीशन में GCN4 के ट्रांसलेशन होने की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 50% तक इंक्रीज हो जाती है जिस टाइम पर अमाइनो एसिड स्टार्वेशन होगा। तो अमाइनो एसिड स्टार्वेशन होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अमाइनो एसिड स्टार्वेशन के दौरान राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलने के कारण वो आगे बढ़ता गया, और इस गैप के ज़्यादा लंबा होने के कारण भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स के बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जा चुका है कि जब इस गैप को हटा दिया गया तो इसका ट्रांसलेशन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इसका मतलब इस गैप के ज़्यादा होने का कारण ये है ताकि टर्नरी कॉम्प्लेक्स इसके साथ बाइंड हो जाए, और UORF के इनके पास पास होने का कारण ये है ताकि वो स्मॉल सब यूनिट इनको जल्दी से क्रॉस कर ले। तो इस तरह से GCN4 एक यूनिक रेगुलेशन जो है वो शो करता है। ओके, थैंक्स।